जामिया एंट्रेंस अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज हम डिस्कस करेंगे एमए सोशियोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम। ये सोशियोलॉजी साइकोलॉजी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था। एमए सोशियोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम डिस्कस करेंगे। पहले तो आप इसका एक पैटर्न समझ लीजिए। इसमें ज्यादा नहीं होगा, आपका 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, 30 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होता है। लास्ट ईयर से पहले क्या होता था, 100 मार्क्स का सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता था। सोशियोलॉजी से आपके 100 क्वेश्चन आते थे और आप बस एक ही पेपर देके सिलेक्शन ले लेते। लेकिन लास्ट ईयर से 2024 से इस पैटर्न में चेंज कर दिया गया। क्या चेंज किया गया है? 100 मार्क्स का टोटल पेपर तो होगा, लेकिन इसमें डिवाइड कर दिया गया है। 50 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होगा, इसी के बाद 30 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होगा, जिसमें क्वेश्चन आएंगे, आपको आंसर लिखना पड़ेंगे। और जब ये 80 मार्क्स का हो जाएगा, इसमें से स्टूडेंट को सिलेक्ट करा जाएगा, फिर उसके बाद 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, तो फाइनल आपकी लिस्ट बन करके आएगी। तो पहले तो हम 50 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। और अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट जरूर करिएगा ये वीडियो कैसी लगी आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि आप कैसे एमए सोशियोलॉजी में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आप कैसे इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं इन जामिया मिलिया इस्लामिया। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द हु पॉइंट टर्म सोशियोलॉजी टर्म किसने किया था? ये अगस्त कॉमेट ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Which one of the following is not characteristic of community? Community का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। देखो, लोकेलिटी है, कॉमन टाइज है, ठीक है, पर्टिकुलर नेम है, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट पर्पस नहीं है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द ऑथर, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऑथर कौन है? सबको पता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी रूसो ने दी थी। ओके, इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। ओके, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अब हम जल्दी डिस्कस करते हैं। इसके अलावा सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूट। हु सेड दिस? तो याद रखना, इसको जो बोला था, ये स्टेटमेंट दिया था, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूट, ये बोला था दुकिम। ठीक है, इसके अलावा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, सोशलाइजेशन इज द पर्पस इंफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इनटू पर्सन। ओके, याद रखना, इसको आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कल्चर इज, जो कल्चर होगा वो एक्वायर्ड होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वो वन इज नॉट अ सोशल ग्रुप। तो सोशल ग्रुप से ऑडियंस बिलोंग नहीं करती, क्राउड करता है, मॉब करता है, फैमिली करता है। इसके अलावा आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एसोसिएशन? तो फीचर ऑफ एसोसिएशन कॉमन हैबिटेशन नहीं है। ठीक है, कॉमन हैबिटेशन नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके अलावा आगे चलते हैं। प्राइमरी ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक बाय, तो इसका राइट आंसर है फेस टू फेस रिलेशन। Formal means to social control. It means law. ठीक है, the term folkway was introduced by, तो इसका राइट आंसर होगा समना। डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ, तो डेमोग्राफी में स्टडी करी जाती है पॉपुलेशन की, आपको सबको पता है। ठीक है, तो ये बच्चे वाला क्वेश्चन था एकदम, मुझे नहीं लगता इस पे लाइक होते हैं कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ इजी होते हैं। तो एक स्मार्ट एग्जाम पेपर सेट ही इसलिए ऐसा करता है कि आपका प्रेशर भी बढ़ाया जा सके, आपको न्यूट्रल भी करा जा सके। तो जाहिर सी बात है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन? तो आपको पता है कौन सी एजेंसी नहीं होगी सोशलाइजेशन को जो बिलोंग करेगी, तो इसका राइट आंसर होगा बायोलॉजी। फैमिली होगी, पीयर ग्रुप होगा, और रिलीजन, ये सब सोशलाइजेशन की एजेंसी है या सोशल एजेंसीज मतलब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोशल इंस्टीट्यूशन? कौन सा सोशल इंस्टीट्यूशन है? ये तो जाहिर सी बात है, फैमिली होती है, मैरिज होता है, किंगशिप होता है। टेक्नोलॉजी सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं होता है। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी ग्रुप? प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप में कुछ चीजें आती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ट्रेड यूनियन, सेकेंडरी ग्रुप में आता है। ठीक है, फैमिली, नेबरहुड और पीयर ग्रुप ये सब नहीं आते हैं। ठीक है, The author of the social system is, the social system टॉलकॉट, ठीक है, पर्सन्स ने दिया था। ठीक है, the term एनोमी was used by, तो ये ठीक है डुकेम ने जनरली यूज किया था। Who 2% interact to, sorry, when 2% interact is called, जब 2% interact करते हैं तो उसको हम कहते हैं dyad। अर्बन कम्युनिटी इज, तो अर्बन कम्युनिटी जितनी भी होती हैं ये सब फॉर्मल होती हैं। ओके, आगे चलते हैं। हार्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, कंपेयर सोसाइटी विद, तो इसका राइट आंसर होगा उन्होंने ऑर्गेनिज्म से कंपेयर किया। ठीक है, इसके अलावा एथनोसेंट्रिज्म मींस, इसका राइट आंसर होगा फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ वन ऑन कल्चर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन ग्रुप? तो इसका राइट आंसर होगा कास्ट। सोसाइटी इज वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। Who said this? Who said this? The right answer होगा, ठीक है, मैकबेथ। The study of society is called, तो इसका राइट आंसर होगा सोशियोलॉजी। बच्चों वाला ये भी क्वेश्चन था, थोड़ा सा आप समझे इसको।
मैरिज इज अ, तो मैरिज जाहिर सी बात है, ठीक है, मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है। अब मैरिज डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, लेकिन ओवरऑल उसको इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे इस्लाम में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है और ऐसे ऐसे करके, लेकिन उसे ओवरऑल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में रखा जाता है। कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन, जाहिर सी बात है, सब जानते हैं कास्ट सिस्टम बर्थ के बेस पर होता है, ठीक है, कोई इसका वैसा रिलेशन नहीं होता, जो जिस कास्ट में पैदा हो गया उस कास्ट में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकल्ट्रेशन मींस, तो इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कल्चर कॉन्टेक्ट एंड एक्सचेंज, ठीक है। पंचायत इज एन एग्जांपल ऑफ, तो आपको सबको पता है ये एसोसिएशन का एग्जांपल है। द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी इज, तो बेसिक यूनिट सोसाइटी की क्या होगी, बेसिक यूनिट सोसाइटी की होती है फैमिली, इनमें से, ठीक है। द टर्म, ठीक है, स्टेटस रेफर्स टू, तो स्टेटस रेफर पोजीशन ऑफ सोसाइटी, आपकी क्या पोजीशन है सोसाइटी में, वो लॉ इन, ठीक है, लॉ इज इम्पोज बाई, लॉ स्टेट के जरिए इम्पोज होता है, सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। सोशल, ठीक है, स्ट्राटिफिकेशन रेफर्स टू, तो इसका राइट आंसर होगा डिवीजन ऑफ सोसाइटी इन लेयर। रोल कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस व्हेन, ठीक है, रोल कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस व्हेन रोल ऑफ क्लैशेस, इसका राइट आंसर होगा। व्हेन स्टेटस इज गिवन बाय बर्थ इट इज कॉल्ड, जब स्टेटस गिवन बाय बर्थ हो तो इसको हम कहते हैं, ठीक है, एस्क्राइब स्टेटस। व्हेन प्रोपाउंड द आइडिया ऑफ आइडियल टाइप, तो इसका राइट आंसर होगा वेबर, ठीक है, सॉरी व्हेन हु प्रोपाउंड द आइडिया ऑफ आइडियल टाइप, इसका राइट आंसर होगा वेबर। रिलीजन इज अ, रिलीजन क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन, आपको भी पता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी, जाहिर सी बात है, आपको पता है मैक्स वेबर है। सोशल मोबिलिटी मींस, सोशल मोबिलिटी मींस, इसका राइट आंसर होगा मूवमेंट विद इन सोसाइटी। अ नॉर्म इज सोशल एक्सपेक्टेशन। 40 नंबर क्वेश्चन है वो कार्ल मार्क्स एसोसिएटेड विद, तो आपको भी पता है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से बिलोंग करते हैं या एसोसिएट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ऑफ मैरिज, तो आंसर इसका होगा, इसका राइट आंसर होगा कॉन्क्यूबाइन, ठीक है। विच, ठीक है, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्षते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेवर। सोशल चेंज इज, तो आपको यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूअस, इसका राइट आंसर है, ठीक है। कल्चर लैग इज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय, तो ठीक है, ऑगबर्न का ये कॉन्सेप्ट है, आपको पता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोज सिस्टम, स्ट्राटिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी, कास्ट। फैमिली इज अ ट्राइबल सोसाइटी इज यूजली, तो आपको पता है इसका राइट आंसर है एक्सटेंड, ठीक है, एक्सटेंडेड। इसके अलावा हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिडिटी, तो इसका राइट आंसर है ओके। इसके अलावा पैट्रियार्कल, ठीक है, पैट्रियार्कल फैमिली इज अ फैमिली वेयर, तो इसका राइट आंसर है फादर इज हेड, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये। आगे चलते हैं, 49 क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन हु मैन मैरीज, व्हेन वन मैन मैरीज मोर देन वन वुमेन इज कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा पॉलीगेनी, पॉलीगेनी, ठीक है। इसके अलावा द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी डील विद द सोशल कस्टम एंड इंस्टीट्यूशंस इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर होगा कल्चर एंथ्रोपोलॉजी। तो यहाँ पर मैंने 50 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए। अब बात आती है कि 30 क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव आए होंगे, तो वहाँ क्वेश्चन मिलेंगे, आपको आंसर लिखना होंगे। देखिए सोशियोलॉजी वगैरह में स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस बार के क्वेश्चंस में आपसे थिंकर्स पर एक दो क्वेश्चन पूछ लिए थे, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पूछ लिया था सोसाइटी पर या फिर ओवरऑल इम्पैक्ट, तो ऐसे क्वेश्चन आपको तैयार करना है। अब वो आएंगे आपके ग्रेजुएशन बेस्ड क्वेश्चन, तो ओवरऑल हर एक यूनिट से टॉप क्वेश्चन या फिर आप यूनिट के ही क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। बाकी इन फ्यूचर अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, ठीक है, ओके। रही बात कट ऑफ की, तो मैं कट ऑफ बता देता हूँ उसकी आपको। देखिए लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये पेपर टफ था, ठीक है, वो पेपर थोड़ा इजी टू मॉडरेट था, ये मॉडरेट टू टफ है। तो लास्ट जो कट ऑफ गई थी ओवरऑल 60 नंबर गई थी, लेकिन इस बार ये चली जाएगी 50, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, इतना मान करके चलें। ओवरऑल में से 80 में से मान लीजिए 40 और उधर 20 मार्क्स में से 10 मिलकर के 50 तक चली जाएगी, ये मैक्सिमम है। तो ऐसा ही रहेगा क्योंकि जामिया के टीचर कट करेंगे नंबर आपके वहाँ 30 में, अगर यहाँ पर आप मान लीजिए 50 आउट ऑफ 40 भी लेकर के आ गए, वहाँ आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया, इतनी मिनिमम कट ऑफ जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी, थोड़ी ज्यादा जा सकती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी अगर आप इन फ्यूचर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 8810603643 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।